हम लोग की मांग है कि सेना के उच्च पदों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों में की बहाली क्या है वो। मुख्यमंत्री तो ओबीसी थे, सभी नहीं, ओबीसी देखिए, जिंदाबाद कर रहे थे। हम तो देखिए मानने वाले हैं हम बीपी सिंह जी को, वो अगड़ी जाति से आते थे। हम तो अर्जुन सिंह के मानने वालों में है कि जो हमारे हक हुकूक देने का काम करेंगे। आज नमन करते हैं हम लोग बीपी तो सिंह। हेमंत सोरेन सरकार से भी तो काफी उम्मीदें थी आपकी। हाँ, और बेशक। नमस्कार, जवाहर आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। हमारे साथ में अभी है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। और जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है और कहीं ना कहीं झारखंड में जिस तरह से पिछड़ों की स्थिति है, खासतौर पर 7 जिले जहां पर ओबीसी का जो आरक्षण है वो शून्य है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह लगातार बात हो रही है बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, कैसे देखते हैं यहाँ के ओबीसी को आप लोग? नहीं, हम लोग तो लगातार इस इशू को पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं। और ये जातीय जनगणना केंद्र सरकार के करने का जो है राइट है, राज्य सरकार का राइट नहीं है ये। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां हैं राज्य में, पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला है। कारण है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और उसी के मद्देनजर अभी नगर पंचायत, नगर परिषद वगैरह का नहीं हुआ है। तो अगर सरकार अविलंब ये जातीय सर्वेक्षण कर लेती तो ये समस्या हम लोग का समाधान हो जाएगा। तो हम लोग पुरजोर मांग ये जब बिहार में गिनती शुरू नहीं हुई थी उसके पहले से हम लोग मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर तैयार नहीं हो रही है फिलहाल तो आप जरूर करें, जिससे कि ओबीसी समुदाय का हक झारखंड में सुरक्षित हो सके। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 7 ऐसे जिले जहाँ पर ओबीसी का जो आरक्षण शून्य है, और जब बिहार संयुक्त बिहार था तो वहाँ आरक्षण 27% था, और झारखंड जब अलग हुई तो आरक्षण घट के 14% रह गई। कैसे देते हैं ओबीसी के साथ लगातार जो छल हो रहा है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, कैसे ओबीसी के बच्चे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारा समुदाय जो है भोला भाला है, सबको सहयोग करने वाला है। और उन्हें जो बातें हैं ओबीसी के हक हुकूक का, उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा एक प्लान तैयार किया है कि हम अपने ओबीसी समुदाय जिस राज्य में मिनिमम 55%, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया है कि हाँ इस राज्य में इतनी आबादी है, उतने बड़े समुदाय को जागृत करने के लिए एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ी यात्रा का हम लोग प्रोग्राम तय किए हुए हैं, जिसका नाम रखे हैं हम लोग 52% हिस्सेदारी रथ यात्रा। ये राज्य के 263 ब्लॉक में यह यात्रा जाएगी और हम अपने हक हुकूक की बात बताएंगे कि आजकल के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये फ्रीवी, रेवड़ी आदि का संबोधन होता है, या हम सिलेंडर 500 में देंगे, हम चावल का इतना रेट देंगे, आदि आदि बहुत सारी जो है प्रलोभन होता है। हम इसके सख्त विरोधी हैं। हमारी मांग है सरकार से, और सरकार के से ज्यादा हम अपने समुदाय को बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि अब आप थोड़ा सा जगिए और इस देश में आपका भी हिस्सा बनता है। आप 50% टैक्स देते हैं, विभिन्न तरह का जो है, उस टैक्स से ही सरकार चलती है। और सरकार का काम है कि टैक्स के बाद, लेने के बाद उनका डेवलपमेंट करना। तो ओबीसी का हिस्सा हमको चाहिए देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों में, जहां से पैसे का आना जाना होता है, जहां शक्ति के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र हैं। तो उसमें हम लोग, जैसे हम लोग की मांग है कि सेना के उच्च पदों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों में की बहाली में जनसंख्या अनुपात में हो। हमारे समुदाय को माइनिंग, उत्पाद, भवन निर्माण, सड़क निर्माण के ठेकों में उनकी जनसंख्या अनुपात में भागीदारी मिले। साथ में परिवहन हो गया, पार्किंग हो गया,
सप्लाई हो गया, नहीं, ये सब डीलरशिप हो गया, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में हमारी जनसंख्या अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये आवाज हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं और हम राज्य में जो है गांव तक ले जाकर, ब्लॉक तक ले जाकर उनकी आवाज को इस लोकसभा के चुनाव से पहले इस मुद्दा बनाएंगे। और इस मुद्दे के साथ जो होंगे हम उसको, उस पर हम लोग विचार करेंगे, हमारा संगठन विचार। तो ये तो बात सही है, लेकिन जो हमारे ओबीसी के जो नेता है, मंत्री हैं, वो भी तो वादा करते हैं कि हम जाएंगे तो आपकी आवाज मुख्य रूप से रखेंगे, तो वो उस वादे को क्यों भूल जाते हैं? आखिर विधानसभा, लोकसभा। देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले दिनों 4-5 साल पहले मैं धरना दिया था और अपना मेरे एक धरना में मैं बोला था कि ये जो आज ओबीसी की जो ये दुर्गति हुई है, ये दुर्गति करने वाला दूसरे कोई नहीं है, हमारे समाज के जो मंत्री और विधायक है। ये, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे इस राज्य में, झारखंड राज्य में सभी पार्टियों में ओबीसी का ज्यादातर संख्या में जो है विधायक है, मंत्री है, उसके बावजूद भी ये ओबीसी का हक हुकूक लूटी जा रही है, वो चुपचाप है। और चुपचाप का कारण एक यही है कि ये सिर्फ पार्टी और अपनी हित सोचते हैं, जिसके वोट लेकर आए हैं उनके हित के लिए वो कतई नहीं संवेदनहीन है। उन्हें अपनी हित सुरक्षित करने के लिए हमारे ओबीसी का आवाज को बुलंद नहीं करो। आप कैसे तय करेंगे कि अगले को हम बना के, ओबीसी लीडर को बना के अगर लोकसभा, विधानसभा भेजते हैं तो आपकी बातों को रखेंगे, आपकी मांगों को रखेंगे, आपकी मांगे पूरी की जाएगी? देखिए, आवाज जब गांव से उठती है ना, सब विवश हो जाएंगे। लंबा समय नहीं चल रहा, लगता काफी लंबा हो गया, झारखंड का बना 23 साल हो गया, काफी लंबा अंतराल। ये तो हुआ है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। इस समाज को बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने भी बहुत आंदोलन किया है, बहुत चीज तो हम लोग बचाने का काम किया है, बहुत कुछ लेने का काम किया है। बहुत बड़े बड़े जो है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आंदोलन का परिणाम है कि ओबीसी का हक भी सुरक्षित है कुछ हदों तक। अच्छा, और एक सवाल मेरा है कि ठीक है, ओबीसी का आरक्षण 7 जिला में शून्य है, लेकिन ये तय कैसे हो जाता है कि AWS का 10% जो आरक्षण दे दिया गया, 100 आरक्षण जो 10% दे दिया गया, ये कैसे हो गया? इस पर आप लोग कभी आवाज नहीं, मैं आवाज उठाया हूँ। मैं जब EWS को 10% आरक्षण माननीय रघुवर दास जी ने अपने कार्यकाल में दिया था, मैं बड़े जोश के, बहुत आक्रोश से हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए थे, होर्डिंग वगैरह लगा के सरकार को चिताए थे। ओबीसी मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, मैंने चिताया था कि आप हमारे लिए सर्वेक्षण की बात करते हैं, हमारे लिए गणना की बात करते हैं, हम वर्षों से मांग कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। और जो समाज एक बार भी मांग नहीं किया है, ना कोई आंदोलन किया है, ना उनका कोई सर्वेक्षण हुआ है कितनी संख्या है, आप 10% दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम नहीं मानते हैं कि ओबीसी के हैं। वो मुख्यमंत्री तो ओबीसी थे, सभी ओबीसी जिंदाबाद कर रहे थे। हम तो देखिए मानने वाले हैं हम बीपी सिंह जी को, वो अगड़ी जाति से आते थे। हम तो अर्जुन सिंह के मानने वालों में है कि जो हमारे हक हुकूक देने का काम करेंगे, हम उनके साथ हैं, उनको हम गले लगाएंगे, उनका जो है चरणों में जाएंगे, उनको नमन करेंगे। आज नमन करते हैं हम लोग। तो हेमंत सोरेन सरकार से भी तो काफी उम्मीदें थी आपकी। हाँ, बेशक, और हेमंत सरकार को तो हम लोगों ने मदद भी किया था। हम लोग मदद किए थे कि ये रघुवर दास जी सरकार ने वादे किए और 5 साल तक कुछ नहीं किया उन्होंने, सर्वेक्षण के नाम पे ठगने का काम किया। तो यहाँ क्या लग रहा है कि आपका जो इच्छाएं थी वो पूरा हो पाया है? नहीं हो पाया है, इसीलिए तो हम लोग अब रथ यात्रा निकाल रहे हैं। लगातार पिछला बार भी ठगे गए, फिर ठग रहे हैं, फिर अगले बार क्या ये गारंटी है कि अगले बार नहीं ठगे जाएंगे? नहीं, हम अपने मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। अभी हम आम जनों के मुद्दे हैं, जो ओबीसी के मुद्दे हैं, हम आउटसोर्सिंग, अनुबंध का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी जो संगठन है, ये तमाम चीजें हैं, कई टुकड़ों में बटी हुई है? ओबीसी मतलब कुछ जातियां ही तक सीमित हो गई, ऐसा लगता नहीं आप लोग? मैं बात को नहीं समझ पाया। ओबीसी की जो तमाम संगठन है,
और ओबीसी में जो तमाम लोग हैं, ये नहीं लग रहा कि ओबीसी की जो मांग है कुछ जातियों तक सीमित हो गई? ये ओबीसी एक बड़ा नहीं जातिया है, देखिए हम सबको जैसे इसमें माइनॉरिटी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और भी जातियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नहीं कोई अंदर नहीं। सबसे पहले तो जो भी संगठन ओबीसी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि वो कम से कम आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, चुप तो बैठे नहीं है। दूसरी बात है, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़ाई राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस राज्य के या देश के कहिए कि 95% अल्पसंख्यक समुदाय ओबीसी से आते हैं और ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ओबीसी के आंदोलन में भागीदार नहीं बनते हैं। मैं उन पर सवाल भागीदार नहीं बना जाता है कि नहीं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आप देखेंगे बैनरों पर तो ओबीसी के हित में काम करने वाले माता फातिमा शेख की जो है तस्वीर लगेगी। कम नजर आती है, नहीं कोई नजर आता नहीं आती है। आप बताइए कोई ऐसे महापुरुष जो अल्पसंख्यक समुदाय में जिन्होंने ओबीसी के हित की जो बात किया हो हमारे यहाँ हम उसकी बात नहीं करते हैं। आप भी बता दीजिए, हम फिर से जोड़ देंगे। लेकिन मेरा ये अल्पसंख्यक समुदाय से जो है अपील होगा कि अल्पसंख्यक नहीं ओबीसी बनिए, आपका हित सुरक्षित रहेगा। तो कैसे और कितना टाइम लगेगा और कैसे लोगों को समझाइएगा कि लोग ही तो नहीं समझ पा रहे हैं? अब बीच बीच में धर्म का नशा भी घुसा दिया जाता है। नहीं वो तो ठीक है, वो समय के साथ सब चलते रहता है। अब वो सब चलने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पे आ रहे हैं, सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ नहीं होगा। हम अल्पसंख्यकों से अपील कर रहे हैं अभी भी कि आइए और अपने हक सुरक्षित करिए, अल्पसंख्यक मत बनिए, अल्पसंख्यक का लॉलीपॉप मत खाइए। यहाँ जो है मलाई चप खाइए ओबीसी संगठन के आंदोलन को साकार करके। अच्छा, कब से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं? यात्रा हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम लोग की तैयारी है कि हम शुरू करें। तक ये यात्रा चलेगी? ये यात्रा लगभग 2.5 महीने होगी। हम लोग 263 ब्लॉक में हम लोग क्या कुछ रहेंगे इसमें? तमाम चीजें, गाड़ियां, प्रचार, क्या कुछ? हाँ, ये बहुत रहेंगे। रथ, बड़े रथ होंगे, प्रचार रथ रहेंगे और कई गाड़ियां काफिला होंगे। सभी तरह का जो है खाने पीने। राम मंदिर के तर्ज पे जो अडवाणी जी निकाले थे। अरे नहीं, हम लोग तो भाई समाज के आदमी है, उतना पैसे वाले थोड़ी है। हम लोग एक साधारण तरीके से लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, आप देखेंगे। चलिए, ये थे 52% की जो मांग है, जो अपनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उनको लेके तमाम ब्लॉक में, प्रखंड में एक रथ यात्रा निकाली जाएगी। और गोपाल टेक्सटाइल थोक कपड़ों के विक्रेता, मेन रोड, मारवाड़ी चौक, दुमका। हमारे यहाँ गुलाब, रिद्धि सिद्धि, सुमन, बीजे, गणेश, सीटीएम आदि ब्रांड की साड़ी थोक मूल्यों में उपलब्ध है। लहंगा, सूट पीस, नकाब, बुर्का, दुपट्टा, हाजी रुमाल, मजार चादर का ऊनी वस्त्र, मोंटो कार्लो कंबल थोक मूल्यों में उपलब्ध है। गोपाल टेक्सटाइल, मेन रोड, मारवाड़ी चौक, दुमका। मोबाइल नंबर 6201062143।